अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अंदर के सारे साइन अब ये कितना आ जाएगा, देखिए अब कुछ कट हो रहा है 4a ठीक है। अब आपको ये दो फॉर्मूले याद रखे हैं और उसका एप्लीकेशन पार्ट ये है कि अगर आप इसको प्लस करते हैं तो इस तरह से 2 ब्रैकेट में a² प्लस b², मैंने ये भी दिखा दिया है कि ये कैसे आएगा। आप अगर इस तरह से आए तो आप डायरेक्ट, अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये दो याद है, आपने यहाँ वैल्यू पुट की, आपको प्लस करना है या माइनस करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा उसकी बात करते हैं, ये तो आपने समझ लिया, ये तो बेसिक सही है, ये वाला नहीं आप जो लीजिएगा तो क्या इतने में कैसे काम चलेगा, इतने में ठीक है कोशिश करते हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स के लिए इतना बड़ा सा ब्लैक बोर्ड चाहिए, इतने में नहीं हो पाता, नहीं वगैरह इतना हो गया। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं इसी पर बेस्ड, जो आपको अभी मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं उस पर बेस्ड देखिए किस तरह से न्यूमेरिकल आता है। जैसे अब ये न्यूमेरिकल आ गया मान लीजिए, अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला तो याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी याद है, ठीक है। लेकिन जो दो फॉर्मूले मैंने बाद में बताए हैं आपको वो कैसे अप्लाई करना है उसमें ये अब सबसे पहले आपको देखना है यहाँ क्या लगा है, प्लस लगा है या माइनस लगा है, इसके बीच में मैंने आपको प्लस का भी बताया है और माइनस का भी बताया है। तो आपने देखा यहाँ प्लस है तो इसका मतलब अगर हम ये मान लेते हैं कि 0.557 दिस इज इक्वल टू a और 0.668 इक्वल टू b, तो हमारा फॉर्मूला जो हमने बताया है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a² प्लस b²। अगर हम इसको नीचे ले जाते हैं एक स्टेप और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये नीचे आता है नंबर a² प्लस b² देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू 2। ये आपका नीचे चला गया, ये वही फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको बताया था, कोई नई चीज़ नहीं है। ये जब नीचे आ गया तो ये इक्वल टू 2 आया। अब आप देखिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है अगर हम इसमें पुट करते हैं a इक्वल टू, ये देखिए a दिखाई दे रहा है आपको, और ये क्या है b, यानी ये a हो गया ये b हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे ये किस फॉर्म में लिखा है ये a है यानी a², और ये क्या है b²। ये बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इक्वल टू 2, इसका मतलब इसे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो आपका अगर इसको आप ले रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, बस। ऑप्शन में आपको दिया होगा 1, 2, 3, 4, 4 ऑब्जेक्टिव आपको दिए होंगे, आप इसको सर्किल करिए बस, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है। अगर यहाँ पे सपोज दैट हम क्वेश्चन बदल देते हैं, ये लिख लिया आपने, ठीक है नेक्स्ट। अब यहाँ पे मान लीजिए माइनस लगा दिया, ठीक है,
वो नीचे चला गया ना। अच्छा, बस इसको सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है? सॉल्व करके देखो। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये मेथड मैंने आपको बता दिया। अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको देखो, ये सिर्फ इतना देखो, ये क्या लिखा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2a। 0.557 का होल स्क्वायर प्लस 0.668 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है? ये है 0.557 मल्टीप्लाई 0.668। ये हो गया तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का सोल्यूशन। इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं यहाँ पे इसमें माइनस कर रहा है। अब इसको खोल के देखो, यहाँ क्या आता है? ये कितने बजे तक आते रहते हो भाई तुम लोग? 557 अपनी अपनी कॉपी में भी करिए। अब हो तो जाना चाहिए, लेकिन वो कह रहे करके दिखा दो, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दूँ। अब ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 0.557 मल्टीप्लाई 0.668, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा ये ऊपर का पूरा सोल्यूशन। इसके बाद ये नीचे का हो गया 0.557 इसका होल स्क्वायर प्लस 0.668 इसका होल स्क्वायर। अब जब हम ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे, जैसे ये बाहर माइनस लिखा है, ठीक है? अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। अब यहाँ पे ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस हो गया, ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? प्लस। नीचे क्या है? ये नंबर। अब देखो कुछ चीजें कट रही होंगी इसमें। देखो क्या क्या कट रहा है? जो सेम नंबर होते हैं अगर प्लस माइनस में है तो कट जाते हैं। ये आपका ये कट रहा है और क्या कट रहा है? ये इससे कट रहा है। अब क्या है? 0.5 उसकी गुणाओगे मैम स्क्वायर हो जाएगा। और अब इसका नीचे स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। कॉमन ले लीजिए, ये देखिए आपका लंबा प्रोसेस है। आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इस तरह से ब्रैकेट खोलेंगे और पूरा एक एक सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए हमको थोड़ी शॉर्ट ट्रिक भी लेके चलनी पड़ेगी कि हम किस तरह से अपना टाइम बचा सकते हैं और कुछ चीज़ें हमें याद भी रखनी है, तब हम कर पाएंगे। ठीक है, कुछ समझ में आया? बताओ बेटा। अब इसका जो दूसरा सेगमेंट है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। जैसे एग्जाम्पल 2x क्या अभी आप इस पे ध्यान दीजिए जो बता रहे हैं, ठीक है? बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है छोटा सा स्टार लगाइए। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा देन यू डिस्कस, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एग्जाम्पल के लिए 2x माइनस वाई, मान लीजिए इसका स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है। अब इसको आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे आप? 2x प्लस वाई प्लस वाई 2x माइनस वाई, ठीक? अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, a की पावर 4 b की पावर 4। अब इसे लिखना है तो आप क्या करेंगे? ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस। अब आप देखिए बिल्कुल इसी फॉर्म में आपका बन गया। हमारा काम क्या होता है, जैसे हमें कुछ बड़ी चीज़ दी है तो हम उस फॉर्म को पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा ए और बी हमें आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर हमारा कहीं 4 आ जाएगा तो हम उसको क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर है। तो हमारा इस तरह से पहले स्क्वायर फॉर्म में उसको चेंज कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे। अब ये हमारा ये चीज़ क्या हो गया है, यहाँ पे ये ए हो गया है, जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये ए हो गया है। तो हम एक बार इसका मतलब इसे प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फर्दर इसका तो कुछ नहीं हो सकता और इसका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है? अब हम इसको करते हैं ए की पावर 8 बी की पावर 8। इसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है। आपका बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा, जो बेसिक फॉर्मूला ये है यही रहेगा। बस हमें इस फॉर्म तक लाने के लिए क्या करना होगा, ये दिमाग लगाना है बस। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए की पावर 4 का होल स्क्वायर, बी की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे ये ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में। तो ये हो गया हमारा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 और दूसरे ब्रैकेट में ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अब फर्दर क्या हो सकता है, अब इसे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा फिर से टूट सकता है। और ये हम तब तक करते हैं जब तक हमारा कोई डिजिट है वो ब्रेकअप जहाँ तक हो जाए वहाँ तक हम कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको आपका MCQ बेसिस है, ऑब्जेक्टिव है, तो हो सकता है आंसर आपका यही दिया हो, लेकिन अगर ये नहीं दिया है तो हम आगे प्रोसीड फिर करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा वही आंसर, हमारा जिस स्टेप पे हमें आंसर मिलेगा वहीं हम रुक जाएंगे। अगर हमें ये आंसर मिला दैट्स गुड, नहीं तो आगे प्रोसीड करेंगे। ए की पावर 4 माइनस बी। अब ए स्क्वायर होल स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। नाउ दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4।
ये फर्दर क्या हो जाएगा a माइनस b और a प्लस और a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अब ये आपका इसका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। अब इसमें आप कुछ नहीं, ठीक है, हो गया। ये हो गया स्क्वायर। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं क्यूब की तरफ, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, अब हम क्यूब की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला इसका कोई बताएगा? सही है, सही सही कौन बताएगा? प्लस नहीं लगा हुआ है वहाँ, देखो मैंने क्या कर रखा है। आपके पड़ोस में जो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्या हुआ? बिल्कुल शांत हो गए। a प्लस b a स्क्वायर क्या हो गया? प्लस b स्क्वायर। आपके पीछे पीछे के बगल क्या हो गया? ऐसे करके प्रैक्टिस घर में करना। अभी जितनी चीजें बताई जा रही है उसे समझ लो पहले, ठीक है? नहीं फिर ये भी नहीं समझ आएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा। अब इसका फॉर्मूला देखो, माइनस a जो आप लोग बता रहे हैं वो a प्लस बी का होल क्यूब है। होल क्यूब अलग है और ये अलग है, दोनों में डिफरेंस है। अभी मैं सारे डिफरेंस आपको बता रही हूँ। अलजेब्रा समझने के लिए सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले समझने हैं, उसका एप्लीकेशन समझना है और फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है उसे भी समझना है। जैसे आपका ये फॉर्मूला है, अब आपको डाउट हो रहा है कि ये सही है या नहीं सही है। जैसे कभी कभी हम लोग को याद करने में दिक्कत होती है तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके देख लेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं और यही आ जाता है तो मानिए सही है। अपनी अपनी कॉपी में करके देखिए जल्दी से, 1 मिनट में करिए फटाफट, चेक करिए ये फॉर्मूला सही है या नहीं। पहले a का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, देन b का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कुछ चीजें कट जाएंगी क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस का भी साइन है और माइनस का भी साइन है। फिर कुछ कटने के बाद आपका a क्यूब प्लस b क्यूब बचेगा। इसके बाद a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, प्लस b a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। इन दोनों फॉर्मूलों को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप कंफ्यूज ना हो जाइए। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ भी आपका पहले क्या आएगा, प्लस आएगा, उसके बाद यहाँ माइनस आएगा। जैसे दिमाग से कभी उतर जाए तो इस तरीके से याद करिए। दूसरा मल्टीप्लाई करके आप अपने आप समझ सकते हैं कि ये एग्जैक्ट अगर LHS RHS के इक्वल आ रहा है तो आपका करेक्ट है। इसके बाद ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। अब हम लगाते हैं a प्लस b का होल जो अभी आप लोग बता रहे हैं, a क्यूब प्लस c क्यूब प्लस ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब a माइनस b का होल क्यूब, इसको लगाने से पहले एक इसका ये चीज और देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब ये आपको दिख रहा है और आगे यहाँ पे आपका क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब आपने खोला था। तो इसका मतलब है यहाँ से एक फॉर्मूला आपका और ड्राइव हो सकता है। वो क्या, जैसे आपने इसको यहीं छोड़ दिया तो आपका क्या हो जाएगा, इस चीज को आप घर ले जाइए या इसको
बी दे दिया, और कुछ ऐसा टर्म पूछ रहे हैं, उस समय पे आप ये फाइंड आउट करेंगे। इसमें आपने कुछ नहीं किया है, इसको यहीं छोड़ दिया है, और जो ये क्वांटिटी थी इसको उठा के पूरा इधर लेते गए हैं। तो यहाँ क्या था, प्लस था तो उधर जाके माइनस होगा। बस बराबर के समय ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़, कोई भी टर्म आपका अगर इस साइड से उस साइड जा रहा है, तो अगर इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और उधर अगर प्लस माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। इक्वल के इधर उधर कोई भी क्वांटिटी आपकी इंटरचेंज हो रही है, जा रही है, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। अभी तुम्हें ये भी नहीं समझ आया होगा ना? नहीं मैम, ऊपर में ये 2 + b2 लिखा है, नीचे भी ये 2 + b2 लिखा है, वो ब्रैकेट में ये वो होल क्यों है? वो a प्लस b का होल क्यों है? a क्यूब प्लस b क्यूब है नीचे वाला। चलो चलो मैं समझा, उसे समझो। यहाँ क्या है, a क्यूब, यहाँ पे a ही 3 बार है। क्यूब का मतलब क्या होता है, पहले क्यूब का मतलब, जैसे ये चीज़ क्या लिखी है, a लिखी है, तो इसका मतलब ये 1 है। ठीक है, पेन की बात करते हैं, मान लो पेन की बात करते हैं, 1 तुम्हारा पेन है, तो अगर तुम्हारा सिर्फ a लिखा है तो इसका मतलब तुम्हारे पास 1 पेन है, और हमने a² कर दिया तो इसका मतलब कितने पेन हो गए? वही चीज आपके पास स्क्वायर, वैसे तो स्क्वायर अगर 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन समझने का मतलब है कि जब हम स्क्वायर और क्यूब करेंगे तो हमारा नंबर बढ़ रहा है, और अगर जो है क्यूब करते हैं तो ये हमारी चीज है। और अगर हम इस तरह से कोई चीज लिख रहे हैं, तो जैसे ये क्यूब है, मान लो तुम्हें समझाने के लिए मैं समझाती हूँ, पहले यहाँ एग्जाम्पल, दोनों में अंतर समझो। a बराबर हमने 1 ले लिया, b बराबर 2 ले लिया। अब इन दोनों क्वांटिटी में पहले अंतर समझ लो, तो ये लिखा है और ये लिखा है, इन दोनों में अंतर क्या है? नहीं, इसका नीचे वाला वो a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा है, और ये सिर्फ ब्रैकेट बंद नहीं है, ये ये पहले इसको समझो, जैसे a प्लस b का होल क्यूब है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, पहले 1 + 2, अब इसका क्यूब करो, कितना आएगा? 3 का क्यूब कितना आएगा? 3 का क्यूब 27। अगर हम a क्यूब प्लस b क्यूब करते हैं तो कितना आएगा? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, अब कितना आ रहा है? ये 1 का क्यूब 1 ही आएगा, और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा? 8, यानी ये कितना आ रहा है? 9। पहले ये समझ लो कि ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग है। अब तुम्हारा जो डाउट है वो पूछना, जैसे ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला अलग है, ये मैंने तुम्हें प्लस का बता दिया, ये माइनस का बता दिया, और ये इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था। यहाँ पे तुम्हें 2 फॉर्म दिखाई देंगे, एक तो पूरे ओवरऑल में क्यूब लगा रहेगा, एक दूसरा डिजिट पे क्यूब लगा रहेगा, 2 चीजें दिखाई देंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल क्यूब है या फिर पर्टिकुलर डिजिट पे क्यूब है। ये 2 फॉर्मूले 2 टाइप के दिखाई देंगे। तो जो ये फॉर्मूला था ये उस डिजिट पे क्यूब था, जो कि ये रहा, और अगर पूरे ओवरऑल क्यूब है तो उसका फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे देखो ये टर्म भी आ रहा था, ये टर्म जो कि ऊपर लिखा था। अब हमने क्या किया, दोनों फॉर्मूलों से एक तीसरा फॉर्मूला बनाया जिसमें कि वो दोनों चीज़ें थी। अगर हम इसको भी छोड़ देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी तो वही चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद करने के दृष्टिकोण से ये इजी है, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा बताया, ये याद करना इजी इसलिए। अब यहाँ पे लिखते हैं a - b का होल क्यूब। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस ब्रैकेट में a माइनस b। अब ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे भी सेम थिंग, आपका ये ऊपर वाला टर्म, ये वाला देखो दिख रहा है, ठीक है? तो हम इसमें भी कर सकते हैं कि इसको उधर ले जाएं
और इससे हमारा बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो जाएगा। ठीक, तो तुम यही याद रखो, अब हम नहीं इधर उधर ले जाएंगे ना तो फिर तुम्हें कंफ्यूजन होगा, फिर आधे घंटे खराब करोगे। ये तो आपकी हो गई, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। अब हम तीन टर्म की बात करते हैं, जैसे आपके पास ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस 2bc प्लस 2c प्लस 2c। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव करके देखते हैं कि कैसे आता है। जैसे होता है ना कभी कभी भूल जाओ, एक को मैं ड्राइव करके दिखा देती हूँ, तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी में भी करिए। जैसे ये लिखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये ए प्लस बी प्लस सी आपका कितनी बार लिखा है? 2 बार। स्क्वायर का मतलब है कि वो डिजिट आपकी 2 बार लिखी हुई है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ये डिजिट आपकी 2 बार लिखी हुई है। अब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, पूरे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बेसिक जो या सी ए बी को, फिर इसका इधर करते हैं ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं सी ए प्लस सी बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब जितने हमें स्क्वायर दिख रहे हैं हम सबसे पहले उनको रख लेंगे एक पास, तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक ए बी दिखाई दे रहा है, एक ए बी यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 2 ए बी हो गया, और तीसरी एक ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है 2bc, और सी एक ये दिखाई दे रहा है और कहाँ गया एक ये दिखाई दे रहा है, तो 2c हो गया, और तो कुछ नहीं है। फिर इसके बाद हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, वही आ रहा है। देखो यहाँ पे हम चाहे इस तरीके से लिख दें, यही फॉर्मूला यहाँ लिखा है, कोई अंतर नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आता है तो आप इस तरीके से कर लीजिए, 1 मिनट लगेगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। ठीक है, अगर नहीं याद है तो तुरंत इस तरह से आप, अगर क्यूब है तो उसको 3 बार लिखिए, पहले 2 बार लिख के ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर तीसरा वाला तब लिखेंगे, तीसरा वाला लिख के फिर फर्दर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। अगर 3 बार है तो, अगर 2 बार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 बार आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तीसरा है तो पहले 2 बार करके तब तीसरे को लिखेंगे यहाँ, तब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपकी, यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स दिए हैं, या फिर यहाँ पे माइनस आ जाए तो क्या होगा, और तीसरा केस क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाए, फिर तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2bc माइनस माइनस 2c। वेरी गुड, लगता है मल्टीप्लाई करके देखिए जल्दी जल्दी, नहीं मैम आता है, ये और अच्छी बात है। चलो अच्छा इसका बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2bc माइनस 2c। ठीक है, ये आपको तीनों फॉर्मूले याद करके रखने, कुछ फॉर्मूले आपको याद करने होंगे क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वहाँ बैठ के आप पूरा मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो ये जितने बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करके रखना है।
फॉर्मूला एक, बस इतने ही फॉर्मूले इसमें अप्लाई होने हैं बस, बाकी सारा एप्लीकेशन पार्ट है इन्हीं फॉर्मूले। और इस फॉर्मूले की कंडीशन में एक चीज़ और याद रखनी है, ए बी सी आपको अगर ऐसा कुछ दिया है जो कि उसका एडिशन अगर 0 हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, 0 का किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0। वेरी गुड। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया तो क्या आ जाएगा यहाँ? 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब यहाँ पे अगर ये 0 आ गया तो क्या हो जाएगा आगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। उस कंडीशन में आपका ये हो जाएगा। अभी इसका हम एक एग्जांपल भी देते हैं, पहले इतना अभी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? सही है, दिखाई दे रहा है। हो गया? स्लाइड में लिखिए स्लाइड में सब लोग लगे अपनी कॉपी दे दो, उसी में सबसे क्लियर उसी में दिखाई देगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में तुम्हारा यहाँ लिखेंगे तो उसे नहीं दिखाई देगा, तो उसे दिखाई नहीं देगा। तो सबसे अच्छा ही अपनी नोटबुक दो, उसमें लिखे और उसमें सबसे अच्छा। ठीक, चलो आगे। ए बराबर तुम्हें दिया है P प्लस Q। अब ये क्वेश्चन करना है, मैं देखती हूँ कितनी जल्दी करते हैं सब। अभी जो लास्ट वाला फॉर्मूला बताया है उसी का एप्लीकेशन पार्ट है, अब आपको करना है। हम आप P बराबर दिया है ए बराबर है P माइनस Q, P बराबर है Q माइनस R, C बराबर है R माइनस P। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट वाला क्वेश्चन तो बता। हाँ, लास्ट वाला। अच्छा, आपको प्रूफ करना है यहाँ पर आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। इसका मतलब है आपका आंसर ये है। अब आप कैसे लाएंगे वो देख लेते हैं, किस तरीके से आएगा। ए बी सी की वैल्यू मैंने बता दी है और सबसे लास्ट वाला फार्मूला लगेगा ये भी बता दिया है। अब उसमें आप वैल्यू पुट करिए, फिर देखिए कि जो है ये आ रहा है या नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जिसका हो जाएगा वो हैंड रेस करेगा तुरंत। ये वाला लगाना ना, ए क्यू प्लस बी प्लस ए क्यू माइनस बी ए।
इक्वल टू RHS ऑप्शन से ए बी नहीं, ऑप्शन नहीं है, बस ये प्रूफ हो गया आपका आंसर है। ये तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, आएगा ना। हाँ, अब मैं करके दिखाती हूँ कैसे आएगा। जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो इस पर नहीं। सबसे पहले हमें यहाँ पे निकाल के देखना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है। सबसे पहले ये देखो, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने से सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का एडिशन अगर इक्वल टू हमारा 0 आ गया तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ये कंडीशन फॉलो अप हो जाएगी। तो सबसे पहले हम a प्लस बी प्लस सी करके देखते हैं। a इक्वल टू कितना दिया है, p माइनस क्यू, और b इक्वल टू कितना दिया है, q माइनस r, और c इक्वल टू कितना दिया है, r माइनस p। ये कुछ कट रहा है, ये p इससे कट गया, r इससे कट गया, q इससे कट गया, यानी कुछ नहीं बचा, तो इक्वल टू 0। इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। और हमारा फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कंडीशन हमने आपको बताई थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपका ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपका आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब हमारे पास a b c की वैल्यू दी हुई है, अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। a इक्वल टू कितना दिया है, p माइनस q, a की जगह हमने रख दिया, ऊपर क्या था q हमने लगा दिया यहाँ, प्लस p इक्वल टू कितना दिया है, q माइनस r, ऊपर लगा है क्यूब लगा दिया, प्लस सी जगह क्या है, r माइनस p क्यूब लगा दिया इक्वल टू a कितना है, p माइनस q और d q माइनस r और r माइनस p। यही आपका क्या है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, अलग अलग तरीके से लिखा होगा, किसी में आपको ये प्लस करके लिख देगा, किसी में मल्टीप्लाई करके लिख देगा, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको अलग अलग बना देगा। जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर ये वाला मैच करेगा। तो ए बी सी डी में कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। a प्लस 1/a इक्वल टू 3 हमें दिया हुआ है, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन देख के सबसे पहले क्या लग रहा है कि क्या इसमें अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, a प्लस 1/a दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। एक बार हमने ये देख लिया ध्यान से। इसके बाद हम देख रहे हैं हमें फाइंड आउट जो करना है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। इसका मतलब 4 तब आएगा जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, और अगर स्क्वायर का एक बार और स्क्वायर कर दें तो हमें मिल जाएगा। इसका मतलब जैसे a है
ए का हमने स्क्वायर किया तो क्या मिला ए स्क्वायर। फर्दर हमने इसका स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर देन ए की पावर 4। हमें ये भी समझना है कि हमें निकालना क्या है, तो हमें वही लेके चलना है, उसी तरह के फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर करके देखिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये क्या दिया है, यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, a है, और b इक्वल टू क्या है 1/a है। यहाँ पे a देखिए a है, और b की जगह ये जो फॉर्मूला है वहाँ क्या है 1/a है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे। देखिए वैल्यू पुट करके 47 a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, ये a इससे कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन यहीं तक रहता, मे भी, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता था आपका कि आपको ये दिया है, आपसे पूछ रहे हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, तब 7 आएगा। इसके बाद फर्दर हमसे a की पावर 4 पूछ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे। अब हमारा टर्म है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 7। अब हम फिर से स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड में फिर से स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम स्क्वायर अगर इधर करेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 7। अब आपका टास्क ये है, अब इसका स्क्वायर करके देखिए, यहाँ पे a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 1/a स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। इसका मतलब सबके सब ध्यान दे दो। अब ये कितना हो जाएगा, a की पावर 4, यहाँ कितना हो जाएगा 1 a की पावर 4 1/a की पावर 4 प्लस 2। अब कुछ कट रहा है, पीछे से आवाज नहीं आ रही, क्या कट रहा है, पीछे वाले इधर उधर देख रहे हैं। यहाँ क्या बचेगा 2। इसका मतलब a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 माइनस 2 इक्वल टू 42। और आपको ऑप्शन में दिए हुए थे 43, 42, 47, 49। कौन सा सही है 47। ये आप आंसर लगा देंगे, हो गया तेरे काम करता हूँ। क्या नहीं नंबर, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, और ये तो मैं कितना अच्छे से बता रही हूँ, मतलब इतना शॉर्ट में तो बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी जैसे एक स्टेप लेके बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लिखेंगे, कैसे कटेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन जिसका नहीं है उसको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है ठीक करिए, मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगी आपको कि ऐसा क्यों हुआ है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, कोई इतना टेंशन की बात नहीं है कि मतलब नहीं आ रहा है, एक दिन में दोबारा पढ़ोगे फिर समझ में आएगा।
जैसे हमारी कुछ याद करने की चीजें होती है, एक बार में थोड़ी याद हो जाती है, जब उसको 2 बार रिवाइज करते हैं, 3 बार करते हैं, तो मेरे माइंड में जाता है। वैसे ही मैथमेटिक्स भी है, डायरेक्ट मेथड, यही डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट जो बताएंगे हमने आप बताने लगे, अब कितना डायरेक्ट हम बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम डायरेक्ट लेके ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। जब आपका ये थोड़ा प्रोसीड हो जाएगा तो कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट भी आपको बताएंगे कि टाइम बचाने के लिए आप किस तरीके से उसमें वैल्यू रखेंगे और किस तरह से आ जाएगा। लेकिन आपको मेथड भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेथड डायरेक्ट पढ़ना, बातें नहीं करो, डायरेक्ट पढ़ना दूसरी चीज़ होती है। वो हम जो डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं वो अपने टाइम को बचाने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेथड को शॉर्ट कर देते, मेथड को शॉर्ट नहीं कर सकते आप, वो वहाँ पे आपको मेथड पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा टाइम किल ना हो उसको बचाने के लिए हम उसका एक शॉर्ट मेथड ही अपने माइंड में रखते हैं बस। लेकिन पूरा मेथड हमें समझना होगा। ये मेथड आपका पूरा है कि अगर कोई चीज़ है तो जैसे 1 पावर 4 था तो माइंड में 4 कैसे आएगा। मैंने आपको ये भी बताया कि 4 आने का मतलब अगर क्यूब होता तो फिर हम स्क्वायर नहीं सोचते, तो हम क्यूब की तरफ सोचते हैं कि जो है क्यूब हमारा है तो इसका मतलब हम क्यूब वाले फॉर्मूले लगाएंगे। यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने सोचा डायरेक्ट 1 पावर 4 वाला कोई फॉर्मूला नहीं है तो हमने स्क्वायर किया, देन फिर से स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं कौन आंसर देगा जल्दी से। ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको गिवन है और ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस एक ये आंसर दिया है, एक ये दिया है, एक बोथ दिया है, एक नन दिया, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। या तो ये दोनों होंगे, या तो ये होगा, या तो ये होगा। 4 ऑप्शन तो आएगा ही, लगा दीजिए पहले। अभी सही आंसर भी कोई ना कोई बताएगा, जो देर तक कलम चलाएगा वो सही आंसर बताएगा। हो गया ना होगा मैं मतलब इनमें से कोई नहीं। अच्छा चलो बताओ कितने लोग ये वाला आंसर बता रहे हैं और कितने लोग ये आंसर बता रहे हैं? कोई नहीं। और ये आंसर, अच्छा, और ये आंसर कोई ये भी आंसर दे रहा था, आप दे रही हैं। अच्छा आप बताइए पहले ये वाला आंसर दे रही। हाँ गुड, आपने आंसर बताया यही हम बोलते हैं। चलो जिसने बोथ बताया है वो एक्सप्लेन बताइए, क्योंकि मैं इसको काटते तो नहीं आएगा, काट दिया बस ना। सिंपल सी बात थी, आपने अपना पेन चलाना वहीं पे बंद कर दिया, इसलिए आप यहीं पे अटक गए। और क्वेश्चन पेपर में अक्सर जो है हमें लास्ट तक सोचना होता है, चारों ऑप्शंस पे गौर फरमाना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं
अगर ये आंसर करेक्ट है, ठीक है, आपका आंसर आया है। अगर कोई आंसर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, एक बार ये भी जरूर सोचना है कि वो क्यों नहीं है। अब यहाँ पे देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। आवाज नहीं बिल्कुल। इसको देखने से एक बार वही नंबर आपका प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में लिखा है, तो इसका मतलब इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे जो a है वो 1/a के इक्वल दिख रहा है और जो b है वो क्या है 1/b। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/a प्लस 1/b 1/a माइनस 1/b। अब आपसे ये पूछा जा रहा है और इन दोनों की वैल्यूज आपको दी हुई है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। a 1/a प्लस 1/b का कितना है 5/10। यहाँ पे पुट किया आपने 5/10 इंटू 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/10। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 5 3 जा 15, 10 10 जा 100। ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। अब फर्दर आप देखिए यहाँ पे कट होने की पॉसिबिलिटी है, ये ऑलरेडी बात नहीं, ऑलरेडी ये नंबर आपका बड़ा है तो आप इसे कट भी कर सकते हैं। तो अगर 5 से कट करते हैं तो कितना आएगा 3/20। देखिए दूसरा ऑप्शन यही दिख रहा है, ये पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन है। लेकिन अब आपका प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों आंसर सही हैं। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ जाइए, बोथ, इसका मतलब ये भी सही है ये भी सही है, तो आप किसको करेक्ट करेंगे, बोथ। इसका मतलब है आपके ये दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। तो और ये नन, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपके ये दो ऑप्शंस आपको आए हुए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बताओ। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये दिया हुआ है और ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, अब आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, ये आपका स्क्वायर का फॉर्मूला है। स्क्वायर के फॉर्मूले से हम कुछ ऐसा निकाल लें जिससे कि हमारा ये हो जाए। अब यहाँ पे ये देखिए आपको दिख रहा है a³ प्लस b³। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab। इसका मतलब आपको क्या क्या चाहिए इसमें, कुछ ऐसा मिल जाए a प्लस b के फॉर्म में, और ये आपको वो दिया ही, और ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे निकल आएगा। इसका मतलब है कि उससे पहले आप निकालिए स्क्वायर, कैसे स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपका a प्लस 1/a, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पे अपने आप लिखिए, लिखिए लिखिए। यहाँ पे फॉर्मूला आपका लग रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a।
स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन ए। तो यहाँ पे अब देखिए a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी है 41। ऊपर से देखिए आपका जो क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये मत सोचिएगा हम इसको भी लिंक अप कर रहे हैं, इसको नहीं लिंक कर रहे हैं आप। हमने सिर्फ सिंपल लिखा है a प्लस 1 अपॉन ए इसका होल स्क्वायर, बस उसका हमने खोल दिया, ये हो गया। अब हमें गिवन है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसका वैल्यू 40 दिया हुआ है, ये भी तो ये 40 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, a से कट गया 40 प्लस 2 a प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर, और 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, यानी a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, यानी 4 का स्क्वायर। तो a प्लस 1 अपॉन ए कितना हो जाएगा 4, सिंपल 4, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो a प्लस 1 अपॉन ए कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम इसका क्यूब करके देखते हैं, a प्लस 1 अपॉन ए इसका क्यूब करो, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 3a 1 अपॉन ए ब्रैकेट में a प्लस 1 अपॉन ए। 4 का क्यूब कितना होगा 64। ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, ये से ए कट रहा है, ये 3 बच रहा है। अब ब्रैकेट में a प्लस 1 अपॉन ए, इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली है कितनी 4, यहाँ पे आप रख देंगे बराबर 64। अब a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब बराबर 64। अब माइनस हो रही है, ये कितना हो रहा है 12, कितना आएगा 52। आपको ऑप्शन दे रहा है 51, 52, 53, 54, 52 आपका आंसर, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हमको सबसे पहले सोचना है कि क्या दिया हुआ है। अब जैसे अगर आपका माइंड जब बहुत तेज काम करेगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपने 2 यहाँ जोड़ा 2 यहाँ जोड़ा, ये भी जब जैसे एक डायरेक्ट सोचने की अप्रोच हम बता रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर को LHS और RHS में अगर हम या तो मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, या तो दोनों साइड हम जोड़ दें, या तो दोनों साइड घटा दें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जो चाहिए वो आंसर हमें मिल जाता है उससे। जैसे हम यहाँ पे 2 जोड़ते और इधर भी 2 जोड़ देते तो अपने आप यहाँ 16 हो जाता, 14 प्लस 2 16, यहाँ 2 जोड़ने के बाद क्या बन जाता यही बन जाता, इसका मतलब a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाता। इससे डायरेक्ट हमें ये वैल्यू मिल जाती a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 4, हम क्यूब कर देते आंसर ले लेते, देखते ही हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। चलो अब ऑप्शन देंगे, देखते हैं कौन बताता है। अब मान के चलिए आपका एग्जाम टाइप का, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसका एग्जाम, ठीक है।
4 5 6 और क्वेश्चन है अब इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप जो है फॉर्मूलों पे नजर फरमाइए, तुरंत आ गया। 50% का आंसर आ रहा है, मोर देन 50%। इसका मतलब है कि उन्हें कुछ चीजें समझ में आई। अब वहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या लग रहा है, पहले एक माइनस 6 दिख रहा है, इसका मतलब 6 अपॉन 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। अब आपका जो फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस। तो अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब और हम इसको अगर नीचे ले आते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। यही बिल्कुल आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे ए इक्वल टू आपका कितना दिख रहा है 6 और बी इक्वल टू कितना दिख रहा है 2। यानी आपको ए माइनस बी कर देना है, अपने आप आंसर मिल जाएगा। ए आपका कितना है 6 और बी कितना है 2, तो कितना आ गया 4। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करिए, थोड़ा सा अच्छा करिए, बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा सा। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है कि क्या करना होगा? सही है, देखा, देखते ही आंसर निकलने लगा है। थोड़ा सा मेहनत करिए, आपका भी निकलेगा। कुछ नहीं, ये सब क्वेश्चंस की बिल्कुल शुरुआत है। अब इन्होंने क्या किया है, पहले ये देखिए, जो 194 आंसर ये बता रहे हैं, ये आया कैसे है, पहले इसको देखते हैं। ये जो आपका ये दिया हुआ है, इससे देख के आपको पता चल रहा है कि 2 बार हमें स्क्वायर करना है। बस सिंपल यहाँ पे जो ए और बी लिखा है, ये थोड़ा बड़े बड़े लिखे हुए हैं बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका मान लीजिए ए है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे a इक्वल टू आपका कितना है x अपॉन वाई, अब b इक्वल टू कितना है y बाई x। अब इसमें पुट करके देखिए, x बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस y बाई x का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई वाई मल्टीप्लाई y बाई x इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। आपने इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। जहाँ जहाँ ए लिखा था हमारा, वहाँ ये ए की जगह x बाई वाई था वो लिख दिया है, और जहाँ b था वहाँ y बाई x लिख दिया, और कुछ नहीं। तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये कट गया, ये कट गया, 2 बचा बराबर 16। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 14। अब इसका फर्दर स्क्वायर करिए,
एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर। एक्स की पावर 4 अपॉन वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 196। एक्स की पावर 4 अपॉन वाई की पावर 4 प्लस वाई बाई 4 एक्स की पावर 4। अब यहाँ क्या बच रहा है? ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, 2 माइनस बच रहा है 192 माइनस 2। इसको इधर लाएंगे, माइनस कर देंगे, ये आंसर हो गया। बड़ा स्टेप नहीं है, लेकिन अभी आप ए और बी को उसके फॉर्मूले को खोलना नहीं सीख पा रहे हैं, बस इसीलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसमें वैल्यू पुट करके खोलना सीख जाएंगे तो अपने आप आपका ये सॉल्व हो जाएगा। और आपको ये सॉल्व करते समय ये ध्यान देना है कि अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ए और बी के जो टर्म हैं, जैसे ए का स्क्वायर किया तो बी में भी जरूर करना है। ऐसा नहीं कि ए में कर लिया बी में नहीं किया तो गलत हो जाएगा, फिर वो आंसर एक्यूरेट नहीं मिलेगा। इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा। m बराबर 2। हम m की वैल्यू थोड़ी पूछ रहे हैं, हमने ये थोड़ी कहा है कि इक्वल टू 0 है। इसका आपको गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करके बताइए कितना आएगा। मैम 4m प्लस 4 माइनस नहीं 4 प्लस m स्क्वायर 2 प्लस r 2 माइनस बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में बनाइए 4 प्लस m स्क्वायर 2 प्लस m और छोटे करिए 2 स्क्वायर मैम 4 प्लस m स्क्वायर 2 प्लस m और 2 माइनस 3 स्क्वायर m स्क्वायर m की पावर 4 थी ना माइनस m स्क्वायर प्लस 4 प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो गया 4 प्लस m स्क्वायर और इसमें ये 4 प्लस m माइनस 4 प्लस ये आपके अटेंडेंस दोनों एग्जाम हो गया एक एग्जाम में मैम एक बार मैम आप अपनी लगा दीजिएगा रजिस्टर। मतलब आप लोग की अटेंडेंस मेरी बात नहीं है। नहीं मैम, मेरी तो हो गई, हम लोग ही हो गए। मैं आप अपनी बातें नहीं, एकदम बातें नहीं करो। क्या
ये कॉम्प्लीट नोट्स हो गया? यस मैम। ये आएगा ठीक है। हाँ, कितने लोगों का ये आ रहा है ये करेक्ट, कितने लोगों का आ रहा है? इतनी देर में तो सबका आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है इतनी देर में तो गलत। बातें नहीं, शांत हो जाओ, बातें नहीं बिल्कुल। अब आपके इस टाइप के एक दो न्यूमेरिकल कराते रहेंगे, लेकिन आगे भी प्रोसीड करेंगे। एक जैसे न्यूमेरिकल लेके उसको नहीं चलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल का कोई लिमिट तो है नहीं, वो तो जितनी बुक आप उठाएंगे उतने तरह के न्यूमेरिकल सब कुछ मिलेगा। हमें हर टाइप का टाइप देखना है, उसके 4 से 5 एग्जाम्पल ले लेने हैं, ठीक है। बाकी आपकी प्रैक्टिस है। अब हम समझ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। रेखीय समीकरण इसी का पार्ट है। रेखीय समीकरण समझते हैं। रेखीय समीकरण क्या होता है, किसी को आइडिया है? कुछ तो होता ही होगा, बताओ क्या होती है? गुणनखंड होता है? नहीं, बताइए। अच्छा, रेखीय समीकरण और द्विघात समीकरण, इनमें क्या अंतर है? मैम इसका द्विघात समीकरण में क्या होता है? नहीं द्विघात। जो रेखीय समीकरण है उन्होंने बिल्कुल सही बताया। क्या नाम है आपका? सादाब। सादाब ने बिल्कुल सही बताया। जो रेखीय समीकरण होते हैं, जैसे उसमें कोई 1 2 3 चर भी हमारे होते हैं, चर यानी वेरिएबल्स। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल लिया ax + c = 0। मान लीजिए हमने ये एग्जांपल लिया, इसमें हमारे वेरिएबल्स चर कितने हैं? चर मतलब होता है जिसकी वैल्यू पुट करके हम अपनी इक्वेशन फाइंड आउट, उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ax + by + c। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने वेरिएबल्स हैं हमारे? 2 वेरिएबल्स हैं हमारे। ये वैल्यू कांस्टेंट है आपकी a b c, जिसका पर्टिकुलर कोई ना कोई आपको वैल्यू ऑब्टेन है। वेरिएबल्स आपके यहाँ पे चर 2 हैं आपके, x और y 2 चर हैं आपके। जैसे जैसे आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, इस इक्वेशन की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। जैसे 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास,
B1 यहाँ पे, B2 यहाँ, C1 यहाँ, C2। दो इक्वेशन हमको दी हुई है। जैसे एग्जांपल ले लो, 2x + 4y + 6 = 0, 3x + 9y + 8 = 0। जो इक्वेशन हमने ये लिखी है उसी का एग्जांपल ये है। अगर हम इसमें पूछें आपसे A1 की वैल्यू कितनी है, A1 ये है, B1 C1, यहाँ पे A2 ये, B2 ये, C2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हम उसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब हमें दो आंसर्स मिलेंगे। लेकिन कभी कभी हमें मोर देन 2 आंसर्स भी मिलते हैं। वो कब मिलेंगे, उसकी कंडीशंस क्या, उसे हम समझते हैं। A1/A2 does not equal to B1/B2। अगर आपकी ये कंडीशन है, जो वैल्यूज यहाँ दी हैं आपने उसका अपॉन निकाला, इसका अपॉन निकाल दिया, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो फिर आपका क्या होगा, एक आंसर आपको मिलेगा। कोई भी आंसर का एक सेट मिल जाएगा जिसमें आपको x की एक वैल्यू मिलेगी और y की एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन, अगर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 ये कंडीशन हो जाए तो क्या होगा, तो कई सारे आंसर हमको मिलेंगे। ठीक है, ये आपको कभी सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बस पूछा जाएगा आपसे। जैसे कोई एग्जांपल, दो इक्वेशंस में आपको ये वैल्यूज दे देंगे, ये वैल्यूज दे के आपसे पूछेंगे कि इसका हल अद्वितीय होगा या अनेक हल होंगे, क्या होगा इसका कंडीशन, या इसका कोई हल नहीं होगा। इसको कभी सॉल्व करने के लिए आपसे नहीं बोला जाएगा, ये एक नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बस। इसमें 3 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या होगी, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि आपको एक आंसर पर्टिकुलर मिलेगा। जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने आंसर्स हमें मिल जाते हैं। सबसे सही कंडीशन वो होती है। अब हमारी दूसरी कंडीशन ये है कि A1/A2, और इसको करके देख लो। जैसे मान लो हम इसको कर देते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम A1/A2 B1/B2 करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ 6 कर दो, यहाँ 6 सही है, अब इसको करके देखो पहले कितना आता है। A1/A2 B1/B2 C1/C2। आप ये करके देखिए इसमें क्या आ रहा है इन दोनों इक्वेशंस के लिए। जब A1/A2 हम करेंगे तो इसका मतलब 2/3, अब B1/B2 करेंगे तो 4/12 और C1/C2 6/18। जब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 कर लो, ठीक है, अब बराबर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपका 1/3 1/3 और 1/3, यानी आपको अगर ऐसे इक्वेशंस दे देंगे तो उसके हल अनेक मिलते हैं, यानी उसका अनेक आंसर्स होंगे। बस एक नंबर में ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन ले लो, अब करके देख लो। अब इसका क्या आ जाएगा, 2/3 बराबर ये आ जाएगा। अगर हम A1/A2 और B1/B2 निकालते हैं, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x y की हमें एक एक वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब ये जब ऐसी इक्वेशन होगी तो अद्वितीय हल हमें प्राप्त होगा। थर्ड कंडीशन है जब ये दोनों इक्वल हो और ये इक्वल ना हो, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, कोई हल हमें प्राप्त नहीं होगा। 3 कंडीशंस हैं, अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, बस। तो जब ये कंडीशन होगी
तो आपका क्या होगा, अद्वितीय हल। जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो अनेक हल। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो कोई नहीं। बस एक नंबर में यही पूछा जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए हम बस यही निकालेंगे, ये इक्वेशन इस तरह से आपको दिया रहेगा, ये निकाल लेंगे अपॉन वाला और तुरंत हमें पता चल जाएगा। ये क्या है, द्विघात समीकरण का एक एग्जाम्पल है। द्विघात समीकरण तब होता है जब आपका जो इक्वेशन दिया है उसकी मैक्सिमम पावर। एग्जाम्पल्स भी जैसे आपको 4 दे दिए, उसमें पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण कौन सा होगा। तो जिस समीकरण की मैक्सिमम पावर आपकी 2 होगी वो क्या होगा, द्विघात समीकरण। अब इसमें क्या क्या निकालना होता है, इसमें हमें 2 मूल प्राप्त होते हैं, अल्फा और बीटा। 2 मूल्स होते हैं। 2 मूल हमें कब प्राप्त होंगे, कब नहीं प्राप्त होंगे, इसमें ये चीज़ देखिए। एक सेंटेंस आया होगा विविधकर, विविधकर निकाला है कभी? एक वर्ड क्या फॉर्मूला होता है उसका, e स्क्वायर माइनस 4ac। हम विविधकर निकाल के देख लेते हैं, उसी से हमें पता चल जाता है कि हमारा मूल कितने होंगे। तो ये इक्वेशन है, इसमें 2 मूल हैं, अल्फा और बीटा। जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब हमें एक ही मूल प्राप्त होगा। हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा दोनों इक्वल होंगे, हमें एक मूल प्राप्त होगा। और जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा उस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव होंगे और हमें 2 रूट मिलेंगे और दोनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे। उसकी वैल्यूज़ हमें पता चलेंगी, जैसे 4 होगा, 5 होगा, 80 होगा, 90 होगा, कुछ ना कुछ उसकी अप्रोप्रिएट वैल्यू होगी जब ये 0 से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर जो आंसर आया वो 0 से कम आएगा तो क्या होगा, जो हमें 2 मूल प्राप्त होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी में हम लोग माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये तभी लगाते हैं जब हमें इमेजिनरी वैल्यूज मिलती हैं उस कंडीशन में। लेकिन इनिशियल आपको इतना तो याद होना चाहिए, जैसे पूछ लिया कि आपके मूल्स आपको वास्तविक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये तीनों कंडीशन देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किसमें फॉलो होगा किसमें नहीं फॉलो होगा। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले टर्म में करेंगे। अभी मैंने इसको आपको बता दिया कि इतना माइंड में आपके रहेगा, ठीक है। तो अभी कुछ समझ में आया कि कुछ नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया होगा। ये किसका मार्कर था, ले लो। थोड़ा थोड़ा आया कि ज़्यादा ज़्यादा आया, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा। जो मैथ्स वाले होंगे उनको ज़्यादा ज़्यादा आया होगा और जो बायो वाले होंगे उनको थोड़ा थोड़ा आया होगा। परेशान मत होइए, एक दिन जो बायो वाले हैं ना उनको ज़्यादा आने लगेगा, क्योंकि जिसको ज़्यादा आता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है कि हमको तो ज़्यादा आता ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो बंद कर देते हैं। और जो बायो वाले होते हैं या अदर फील्ड के होते हैं वो लगे रहते हैं बेचारे, अच्छा ये कैसे आया, ये कैसे आया, वो करते रहते हैं, तो उन्हें उनसे ज़्यादा आने लगता है। एक समय ऐसा हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा। मैथ्स, रीजनिंग, ये सब सब्जेक्ट प्रैक्टिस से ही आते हैं, बिना प्रैक्टिस नहीं आता, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करो फिर आराम से। देखिए
क्वेश्चन आपके सब जगह से आते हैं। आप ये मत सोचिए कि यहाँ से ज़्यादा आते हैं, यहाँ से कम आते हैं। शांत हो जाओ, एक मिनट सुन लो। जो आपका सी सेट है वो क्वालिफाइंग नेचर है, ये आपको पता है। इसमें 33% आपके हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 33 कभी कभी जब पेपर टफ आ जाता है तो ये 33 भी आना कठिन हो जाता है। पेपर इजी है तो 33 आ जाएगा, लेकिन अगर पेपर टफ हो गया तो ये 33% भी लाना टफ हो जाता है। ठीक है, तो हमें पूरा सिलेबस देखना है, ऐसा नहीं करना है कि कोई एक चीज़ पढ़ लेनी है बाकी नहीं पढ़नी।